Dear students, this video is about evaluation of determinants. सबसे पहले हम लोग एक 2x2 का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसको एवेल्युएट करने का तरीका देखते हैं। लेट करें a है हमारे पास 3, -1, 2 एंड 7, तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग ब्रैकेट्स को चेंज कर देते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर और ये डिटर्मिनेंट आपके पास शो हो रहा है। इसको वैल्यूएट करने के लिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन आएगा और ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 2 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्रॉस 7 21 हो गया माइनस, और 2 क्रॉस -1 -2 हो गया। माइनस इंटू -2 +2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 21 + 2 = 23। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x2 के डिटर्मिनेंट। अब हम लोग एक 3x3 का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको एवेल्युएट करने का तरीका सीखेंगे। 3x3 के डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रो 1 को इस्तेमाल कर रहे हैं। रो 1 के तीनों एलिमेंट्स को हम लोग इनके माइनर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आपस में जमा कर देंगे। पहले एलिमेंट के साथ प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और तीसरे एलिमेंट के साथ फिर दोबारा प्लस का साइन लगाएंगे। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 1, उसको लिख लिया और 1 के रो और कॉलम दोनों को डिलीट कर देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट 1 का माइनर कहलाता है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में इसके बाद फार्मूले का माइनस आ जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट है रो का -2, उसको लिख लिया। -2 की रो और -2 के कॉलम दोनों को डिलीट कर दिया। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो -2 का माइनर कहलाते हैं, उनको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा एलिमेंट है -4, -4 को लिखा और -4 का माइनर यहाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। और ये हम लोगों ने फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट कर दिया है। अब जो एलिमेंट्स के माइनर हमारे पास बचे हैं वो 2x2 के डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको 2x2 के डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन वाले मेथड से एक्सपेंड कर देंगे और इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो भी नंबर बचेगा वो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा और इस डिटर्मिनेंट का आंसर आया है -21। डिटर्मिनेंट की एवेल्युएशन के मेथड को और कैलकुलेशन को आपने देख लिया है। अब इस मेथड को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर मेथड फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। स्क्रीन पर आपको एक 3x3 का डिटर्मिनेंट नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम लोग माइनर ऑफ एन एलिमेंट और कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट को अभी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की एवेल्यूएशन में इस्तेमाल किया है। उसकी डेफिनेशन यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम ऑफ दैट एलिमेंट। aij एलिमेंट के माइनर को हम लोग mij से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग माइनर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करके कोफैक्टर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Aij। कोफैक्टर का फार्मूला आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। अगर हम लोगों ने 1 एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है तो इसको लिखेंगे कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, और M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने से
बाकी एलिमेंट्स का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम लोगों ने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट A31 का कोफैक्टर मालूम करना है तो उसका फार्मूला बन जाएगा कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3+1 इंटू M31, और इसकी कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। कोफैक्टर मेथड में अगर हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला बन जाएगा आपके पास स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A11 एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, प्लस दूसरा एलिमेंट स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12, प्लस तीसरा एलिमेंट स्मॉल a13 और उसका कोफैक्टर कैपिटल A13। इसी तरह अगर हम लोग डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर आखिरी लाइन में नज़र आ रहा है। अब हम लोग कोफैक्टर वाली डेफिनेशन में कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और इस डेफिनेशन को माइनर्स में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन में इस वीडियो के शुरू में इस्तेमाल किया था। कैपिटल A11 का फार्मूला बनेगा -1 की पावर 1+1 इंटू M11। इसी तरह कैपिटल A12 का फार्मूला और कैपिटल A13 का फार्मूला हम लोगों ने दर्ज कर दिया है। -1 की पावर 1+1 +1 बन जाएगा, -1 की पावर 1+2 -1 बन जाएगा, और -1 की पावर 1+3 ये भी +1 बन जाएगा। तो पहला एलिमेंट प्लस के साथ, दूसरा एलिमेंट माइनस के साथ और तीसरा एलिमेंट फिर प्लस के साथ आ जाएगा। अगर हम लोग माइनस की मदद से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो प्लस और माइनस के साइन जो हैं वो ऊपर डिटर्मिनेंट में शो हो रहे हैं। इस तरतीब से हम लोग प्लस और माइनस के साइन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम लोग रो 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो रो 1 का फार्मूला A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13 बन जाएगा। अगर हम लोग कॉलम 1 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो फार्मूला स्क्रीन पे शो हो चुका है, और अगर इसी तरह हम लोग डिटर्मिनेंट को रो 2 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो लास्ट लाइन में इसका फार्मूला माइनस की मदद से एक्सपेंड करने का फार्मूला शो हो चुका है। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक शॉर्टकट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं सारुस रूल। डिटर्मिनेंट जो हम लोगों ने पहले एवेलुएट किया था उसी की वैल्यू आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, और इसको हम लोग 2 दफ़ा लिख लेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद था उसी तरह सेम शेप में उसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। अब हमारे पास 3 रोज़ और 6 कॉलम बन गए। इस तरह से बनने वाले डिटर्मिनेंट के पहले 3 डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके जमा कर देंगे, और इसी तरह आखिरी 3 ऑफ डायगोनल्स या सेकेंडरी डायगोनल्स को के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू -1 इंटू 2, आंसर आ गया हमारे पास -2। सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया हमारे पास -12, तो ये -12 यहाँ शो हो रहा है। तीसरे डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमारे पास आया -36, तो ये -36 साथ शामिल हो गया। अब जो आखिरी ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी वैल्यूज़ को हम लोग माइनस करेंगे। तो पहले की वैल्यू -9 आई है तो माइनस इंटू माइनस +9 बन गया। दूसरे का आंसर हमारे पास आया -12, तो ये माइनस करेंगे इसको तो माइनस इंटू माइनस +12 बन जाएगा। तीसरे डायगोनल का एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का प्रोडक्ट हमारे पास -8 आया, तो इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस इंटू -8 ये +8 बन जाएगा। अब डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास आए हैं इनको सम अप कर लेंगे, तो इनका आंसर हमारे पास बन रहा है -21।
आपको याद होगा इसी डिटर्मिनेंट को हम लोगों ने पहले भी इवैल्यूएट किया था, वहाँ भी इसका आंसर क्या आया हुआ था, -21। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।